मैं जितेंद्र मिश्रा जी कांग्रेस के प्रवक्ता से ये समझना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की जनता ये आपसे समझना चाहती है कि उसी मंच पर अजय सिंह राहुल कह रहे हैं कि किसने मुझे चुनाव हरवाया था। और ये पहली बार तो है नहीं। जब आपको याद होगा लोकसभा चुनाव जब हारे थे कांग्रेस पार्टी, सभी 29 सीटें हार गई थी, छिंदवाड़ा भी हार गई थी, तब भी पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल कहते थे कि जब 2013 में वो नेता प्रतिपक्ष थे और चुनाव हार गई थी कांग्रेस पार्टी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और इसी तर्ज पर जीतू पटवारी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्या ये नए कप्तान जो हैं आपके जीतू पटवारी, जिन्हें अब साल 1.5 साल का वक्त हो चुका है प्रदेश में, इन्हें जो पुराने लोग हैं, पुराने नेता हैं, पुराने क्षत्रप हैं कोट अनकोट, ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं क्या? अब सुनिए आप, मैंने पहले भारतीय जनता पार्टी का जिक्र इसलिए किया था क्योंकि आरोप उनकी तरफ से आया था, इसलिए उनको बताना जरूरत था कि हर राजनीतिक दल में। अब सुनिए आप, जीतू पटवारी जी के आने से बाद अगर हम कांग्रेस का परिदृश्य देखें तो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस उत्तरोत्तर वृद्धि करती जा रही है। आपने देखा है कि जीतू पटवारी जी जो लगातार मेहनत करने वाला प्रदेश अध्यक्ष हमें मिला है, उन्होंने इस प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस में ऊर्जा भरने का काम किया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम किया, वो आपने देखा। 1,37,000 वोटों की बुधनी में हार थी। मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी रहती थी। अब की बार क्या हुआ? जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और 13,000 में सिमेट कर रख दिया उस जीत को भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट हुआ और विजयपुर में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मोहन यादव की शाख पर लगा जो काम था, जिसमें सारे संसाधन झोंक दिए गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने सरकार से उपयोग किया पूरा। कई मंत्री, कई विधायक वहां पर लगातार काम करते रहे और भारतीय जनता पार्टी पराजित हो गई। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है जीतू पटवारी का सशक्त नेतृत्व क्षमता। जीतू पटवारी के एक एक कार्यकर्ता के साथ सीधा संवाद, जिसने बता दिया कि कांग्रेस कमजोर नहीं है, सिर्फ उसके कार्यकर्ता को उत्साहित करने की जरूरत है। और जब जब कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साहित हो जाता है तो आपने देखा बुधनी और विजयपुर का परिणाम सामने आ जाता है। ठीक है लोया जी, अब देखिए रामेश्वर शर्मा अजय सिंह राहुल भैया के ऊपर तो कह रहे हैं कि किसने बीज बोया था, कांटे किसे चुभ रहे हैं, किसे छांव नहीं मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं आपके पार्टी के भीतर भी तो ओल्ड गार्ड्स को निपटा दिया गया है। मैं देखिए एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी पर आज तक के इतिहास में 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, उससे आज तक कभी हम पे गुटबाजी का ना तो आरोप लगा, ना गुट कभी भारतीय जनता पार्टी में बनते हैं ना पनपते हैं। गुट किसे कहते हैं? गुट उसे कहते हैं जब कोई भी व्यक्ति अपने पट्टों का ख्याल रखता है योग्यता को छोड़कर। और भारतीय जनता पार्टी का संस्कार होता है कि वहां जो कार्यकर्ता है उसको कार्य के आधार पर, उसके कार्य करने की क्षमता के आधार पर। लोया जी, कांग्रेस तो कहती कि आपके यहाँ पहले 3 गुट हुआ करते थे, शिवराज गुट, महाराज गुट, नाराज गुट। नहीं, हमने तो कहा ना कि हमारे यहाँ तो कभी गुट नहीं होता। ये मैं आपको कितने उदाहरण दे दूं, कितने उदाहरण दे सकता हूं, और कांग्रेस पार्टी भी इस बात को बेहतर जानती है। मगर कांग्रेस के हमारे मित्र प्रवक्ता जितेंद्र जी अभी कह रहे थे कि अब हमें बहुत परिश्रम करने वाला प्रदेश अध्यक्ष मिला है, तो मैं तो बड़ा आश्चर्य करता हूं। ये आप कहते ही आप अपने पूरे पुराने अध्यक्षों को निकम्मा घोषित कर देते हैं। ये समझने की बात है। आप समझिए इसका मतलब कि जीतू पटवारी जी बहुत मेहनती अध्यक्ष है, मतलब कमलनाथ जी नहीं थे, उसके पहले अरुण यादव जी नहीं थे, उसके पहले सुरेश पचौरी जी नहीं थे। इन लोगों ने मेहनत नहीं की बल्कि गुटबाजी खड़ी की। देखिए कांग्रेस विजयपुर बुधनी में तो पसीने छुटा दिए बीजेपी के जीतू पटवारी ने और कांग्रेस ने।